आज हम NoSQL आर्किटेक्चर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू NoSQL डेटाबेसेस, जो भी डेटा इन डेटाबेसेस के अंदर स्टोर्ड है वो डेटा इन चार में से किसी एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब एक एक करके इन आर्किटेक्चर्स को समझते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चर इज की वैल्यू स्टोर्स। व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर लाइक दिस, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर फॉर्मेट के बारे में तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो कीज होती है वो हमेशा अपने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ कोरिलेट करती है। जो कीज होती है वो हमेशा यूनिक होती है। अब कीज क्या क्या हो सकती है? कीज सीरीज ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है, कीज इंटीजर्स हो सकती है, कीज कैरेक्टर्स हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड व्हाट अबाउट वैल्यूज? वैल्यूज के बारे में तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेसन फॉर्म, जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लॉब फॉर्म, ब्लॉब का फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। या जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के फॉर्म में भी वैल्यू हो सकती है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है और वो ये है कि अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला कि की एंड वैल्यू क्या हो सकती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि की एंड वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। मतलब एक की इमेज का नाम भी हो सकती है, या एक की किसी वेब पेज का यूआरएल भी हो सकती है, या एक की किसी फाइल का पाथ भी हो सकती है। और ये सारी की सारी चीजें कोरिलेट करती है अपनी वैल्यूज के साथ, जहां की जिस इमेज का नाम यहां पे है वो इमेज एज अ वैल्यू यहां पे होगा, या जिस वेब पेज का यूआरएल यहां पे है वो वेब पेज यहां पे होगा एज अ वैल्यू। जिस फाइल का पाथ यहां पे है वो फाइल यहां पे होगी अगेन एज अ वैल्यू। अब ये जो की वैल्यू स्टोर्स आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर का यूज सबसे ज्यादा शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। बर्कली डीबी, डायनामो डीबी, रेडिस, ये इस आर्किटेक्चर के कुछ सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसके अंदर डेटा को रिट्रीव करना बहुत ज्यादा इजी है। एडवांटेज नंबर 2, इसके अंदर लार्ज डेटा को हैंडल हम इजीली कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नंबर 1, इसका परफॉर्मेंस लो है। एंड नंबर 2, कीज एंड वैल्यूज के बीच में का जो रिलेशनशिप है अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इससे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है। अब हम अगले आर्किटेक्चर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज कॉलम स्टोरेज डेटाबेस। इसके अंदर जो डेटा है वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर स्टोर होता है, और ये जो सेल्स है ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू कॉलम्स। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा है वो इंडिविजुअल सेल्स में स्टोर्ड है, और ये सेल्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं इन कॉलम्स। दूसरी चीज, बाय द वे, इसके अंदर तुम्हें दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एचबेस एंड कैसेंड्रा, ये दो कॉलम स्टोर डेटाबेस के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। एडवांटेज नंबर 1, डेटा रेडिली अवेलेबल होता है। मतलब बेसिकली डेटा इजीली अवेलेबल होता है विदाउट मच डिफिकल्टीज। एडवांटेज नंबर 2, जो कि एडवांटेज नंबर 1 की वजह से ही है, और वो एडवांटेज ये है कि डेटा के ऊपर छोटे छोटे ऑपरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल सम, काउंट, एवरेज वगैरह वगैरह वगैरह, ये ऑपरेशंस करना बहुत ज़्यादा इजी है, और इन ऑपरेशंस को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। Now when it comes to disadvantages, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कॉलम स्टोर डेटाबेस जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए इतना इफिशिएंट नहीं है। अब हम अगले आर्किटेक्चर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज डॉक्यूमेंट डेटाबेस। इसके अंदर तुम्हें तीन चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1, इसमें ना हम डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि यही लाइन तो यहाँ पे पेल चुका है, अब ये लाइन यहाँ पे फिर से क्यों रिपीट कर रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके अंदर हम डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, बट जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज डॉक्यूमेंट। नाउ दिस डॉक्यूमेंट, पॉइंट नंबर 2 बाय द वे, नाउ दिस डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेसन हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सएमएल हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरे हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। जो डॉक्यूमेंट है वो नेस्टेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर वो नेस्टेड डॉक्यूमेंट है तो इससे डेटा को हैंडल करना ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। क्या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर डॉक्यूमेंट नेस्टेड है तो इससे डेटा स्टोरेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझते हैं।
अब इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड एडवांटेज नंबर 2, इसके अंदर डेटा का रिट्रीवल और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आसान है। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिसएडवांटेजेस, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इसके अंदर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मैंने अभी अभी तुम लोग को बोला, तो इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन जैसे कि सम, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज वगैरह वगैरह वगैरह, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कोच डीबी और मोंगो डीबी ये इस आर्किटेक्चर के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब अगले आर्किटेक्चर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस के अंदर डेटा जो होता है वो ग्राफ के फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेटा में एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में के रिलेशंस को डिफाइन करता है। अब एक या एक से ज्यादा ये जो ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज है, इन ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज को हम कहते हैं नोड्स, और उनके बीच में जो रिलेशंस है, इन रिलेशंस को कहा जाता है एजेस। ग्राफ डेटाबेस सोशल मीडिया इस एरिया के अंदर वाइडली यूज होता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसका मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगा। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। हमारे पास पर्सन है, दिस इज अ नोड। हमारे पास और एक पर्सन है विच इज ऑल्सो अ नोड। और मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि दो या दो से ज्यादा नोड्स के बीच में के रिलेशन को हम एज कहते हैं। तो ये दो नोड्स के बीच में का रिलेशन है विच इज एन एज, और ये रिलेशन ये कह रहा है कि दिस पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन। अब हमारे पास एक तीसरा नोड भी है विच इज अ कार, और अब इस कार के बीच में और इस पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये कहता है कि दिस पर्सन ओन्स दिस कार। और इस कार के बीच में और इस पर्सन के बीच में का रिलेशन क्या है, रिलेशन ये कहता है, एंड बाय द वे ये कार एक नोड भी है ऑब्वियसली, तो यहां पे रिलेशन ये कहता है कि दिस पर्सन ड्राइव्स दिस कार। तो बेसिकली ये तीन नोड्स है और इनके बीच में जो रिलेशंस है या जो एजेस इस्टेब्लिश्ड है, ये रिलेशंस ये कहता है कि दिस पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन ड्राइव्स दिस कार, एंड दिस पर्सन ओन्स दिस कार। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफ डेटाबेस का एग्जांपल है। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ट्रैवर्सल एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर दो नोड्स के बीच में गलत रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया या गलत रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो इससे इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। Neo4j एंड FlockDB ये कुछ ग्राफ डेटाबेस के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच।